कहानी फ्लोरेंस, इटली के दिल से शुरू होती है, जहां एक प्रसिद्ध प्रतीक विशेषज्ञ रॉबर्ट एक अस्पताल के कमरे में होश में आता है। उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसके दिमाग में भ्रम और भय का माहौल है और वो घटनाओं के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। उसका सिर पट्टियों से बंधा होता है और उसे भयानक दृश्य दिखते हैं जो नरक जैसी पीड़ाओं से भरे हुए हैं। रॉबर्ट का इलाज करने वाली डॉक्टर का नाम सिएना है, जो युवा और प्रतिभाशाली है। रॉबर्ट बमुश्किल बोल पाता है और अपने दिमाग में चमकती तस्वीरों को समझने की कोशिश करता है। अचानक एक महिला हत्यारिन, जिसका नाम वयेन था, अस्पताल में घुसकर गोलियां चलाती है और दहशत मच जाती है। सिएना जल्दी से समझ जाती है कि रॉबर्ट की जान खतरे में है। सिएना रॉबर्ट को भागने में मदद करती है और दोनों फ्लोरेंस की तंग गलियों से भागते हैं। वे सड़कों पर तेजी से दौड़ते हैं और सिएना की गहरी समझ और शहर का ज्ञान उन्हें पकड़े जाने से बचाता है। रॉबर्ट अब भी भ्रमित है, लेकिन उसे यकीन है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। सिएना उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है, जहाँ वे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट को अपनी जैकेट की जेब में एक अजीब उपकरण मिलता है, एक छोटा प्रोजेक्टर जो बोटिकली के मैप ऑफ हेल का बदला हुआ संस्करण दिखाता है, जो दांते के इन्फर्नो से प्रेरित है। ये तस्वीर उनके लिए पहली सुराग बन जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि यह एक बड़े रहस्य को उजागर करने की कुंजी है। रॉबर्ट को धीरे धीरे अपनी यादें वापस आने लगती हैं और वो टुकड़ों में ये समझने लगता है कि वो एक वैश्विक जांच में शामिल था, जो एक घातक वायरस से जुड़ी थी। इस वायरस को जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया था। सिएना ध्यान से रॉबर्ट की बातें सुनती है जब वो एक विलक्षण अरबपति बर्ट्रैंड के बारे में बताता है। बर्ट्रैंड का मानना था कि मानवता अत्यधिक जनसंख्या के कारण अपने विनाश की ओर बढ़ रही है और उसने इसका समाधान ढूंढ निकाला था, एक ऐसी बीमारी जो दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर देगी। अपनी मृत्यु से पहले बर्ट्रैंड ने वायरस को कहीं छिपा दिया था और पीछे छोड़ी थी दांते के कार्यों से प्रेरित रहस्यमयी पहेलियां। रॉबर्ट को ये समझ में आता है कि उसे बर्ट्रैंड की पहेलियों को सुलझाना होगा ताकि वायरस को ढूंढा जा सके और वैश्विक तबाही को रोका जा सके। रॉबर्ट और सिएना अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कोड तोड़ना, ऐतिहासिक स्थलों को नेविगेट करना और खतरनाक दुश्मनों से बचना शामिल है, जो भी वायरस की तलाश में हैं। हर सुराग दांते की डिवाइन कॉमेडी का संदर्भ देता है, विशेषकर इन्फर्नो खंड, जो नर्क के 9 चक्रों का वर्णन करता है। रॉबर्ट और सिएना को अगला सुराग ऐतिहासिक पालाजो वेच्चियो ले जाता है, जहां उन्हें विश्वास होता है कि अगला सुराग छुपा हुआ है। ये भवन प्राचीन कला और पुनर्जागरण वास्तुकला से भरा हुआ है, जो एक जटिल भूल-भुलैया जैसा है, जिसे उन्हें जल्दी से नेविगेट करना है। पालाजो के अंदर रॉबर्ट को एक गुप्त मार्ग मिलता है, जो एक गुप्त कक्ष की ओर ले जाता है। ये कक्ष दांते की नर्क की दृष्टि को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों से भरा हुआ है, जिसमें विकृत छवियां दिखाई देती हैं। रॉबर्ट लैटिन में एक शिलालेख पढ़ता है, जो उन्हें अगले स्थान बोबोली गार्डन्स की ओर इशारा करता है। जैसे ही वे गार्डन्स में पहुंचते हैं, उनका सामना विश्व स्वास्थ्य संगठन के एजेंटों से होता है, जिसका नेतृत्व एलिजाबेथ करती हैं। शुरुआत में एलिजाबेथ को लगता है कि रॉबर्ट और सिएना उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें उनके असली इरादे के बारे में समझाने में सफल होते हैं। एलिजाबेथ उनके साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेती हैं, ये समझते हुए कि स्थिति की गंभीरता कितनी है। ये तिकड़ी सुरागों का अनुसरण करते हुए संत जॉन के प्रसिद्ध बपतिस्मा गृह तक पहुंचती है। अंदर रॉबर्ट मोज़ेक्स में एक पैटर्न को नोटिस करता है, जो एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा करता है। वे उस कक्ष को खोलते हैं और दांते से जुड़ा एक प्राचीन मुखौटा पाते हैं। रॉबर्ट समझते हैं कि यह मुखौटा पहेली का महत्वपूर्ण हिस्सा है,
जिसमें एन्क्रिप्टेड संदेश छुपा है जो उन्हें वायरस के अंतिम स्थान तक ले जाएगा। अगला सुराग उन्हें प्राचीन सैन मार्को बेसिलिका तक ले जाता है। जैसे ही वे इस अंधेरे प्राचीन इमारत में प्रवेश करते हैं, स्थिति की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। जगह धार्मिक प्रतीकात्मकता से भरी हुई है, जिससे वातावरण भयावह हो जाता है। रॉबर्ट और सिएना को वहां एक पेंटिंग मिलती है जिसमें छुपे हुए संकेत दिखाई देते हैं। अपने प्रतीक विशेषज्ञ के ज्ञान का उपयोग करते हुए रॉबर्ट कोड को डिकोड करता है, जो उन्हें वेनिस की ओर इशारा करता है। वेनिस पहुंचने के बाद वे सीधा सेंट मार्क स्क्वायर की ओर जाते हैं। चौक पर इक्को से भरा हुआ है, जो उनके गंभीर मिशन के बिल्कुल विपरीत स्थिति प्रस्तुत करता है। वे तेजी से सेंट मार्क्स बेसिलिका में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें यकीन है कि अंतिम सुराग छुपा हुआ है। अंदर रॉबर्ट मोज़ेक्स की बारीकी से जांच करते हैं, किसी ऐसे संकेत की तलाश में जो उन्हें वायरस तक पहुंचा सके। जैसे जैसे वे बेसिलिका में आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट के मतिभ्रम और भी अधिक गंभीर होते जाते हैं और वो एक खतरनाक तबाही भरे दृश्य देखता है। वो अपने होश बनाए रखने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि वो रहस्य को सुलझाने के करीब हैं। एलिजाबेथ और सिएना दोनों ने रॉबर्ट को सहयोग देना जारी रखा। आखिरकार रॉबर्ट को एक शिलालेख मिलता है जो ये बताता है कि वायरस वेनिस में नहीं बल्कि इस्तांबुल में बेसिलिका सिस्टिन के अंदर है। टीम जल्द ही हवाई अड्डे की ओर रवाना होती है और इस्तांबुल के लिए उड़ान पकड़ती है। उड़ान के दौरान रॉबर्ट सोचता है कि यह पूरी योजना कितनी भयानक हो सकती है। वो जानता है कि वायरस कभी भी छोड़ा जा सकता है, जिससे वैश्विक तबाही हो सकती है। सिएना असामान्य रूप से शांत रहती है, गहरे विचारों में डूबी हुई। रॉबर्ट को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत के कारण वो अपने संदेह को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। इस्तांबुल पहुंचकर वे बेसिलिका सिस्टिन की ओर दौड़ पड़ते हैं, जो एक विशाल भूमिगत जलाशय है जिसे बीजांटिन युग में बनाया गया था। वहां का अंधेरा और खंभों से भरा दृश्य अंतिम टकराव के लिए एक भयावह मंच तैयार करता है। सिस्टिन के अंदर रॉबर्ट और टीम को एक गुप्त कक्ष मिलता है, जहां उन्हें विश्वास होता है कि वायरस छुपा हुआ है। जैसे ही वे कक्ष के पास पहुंचते हैं, सिएना अपनी सच्ची मंशा का खुलासा करती है। वो बताती है कि वो बर्ट्रैंड के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम कर रही थी, क्योंकि वो मानती है कि यह मानवता को स्वयं के विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका है। सिएना वायरस को जल आपूर्ति में छोड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन रॉबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे पुनर्विचार करने का आग्रह करता है। रॉबर्ट सिएना से कहता है कि जनसंख्या के मुद्दे को सुलझाने के और भी तरीके हो सकते हैं, बिना अत्यधिक उपायों के। वो उसे नैतिकता का आह्वान करता है, उसे मानव जीवन के मूल्य का स्मरण कराता है। सिएना हिचकिचाती है, अपने विश्वास और रॉबर्ट के शब्दों के बीच उलझन में फंस जाती है। जैसे ही सिएना निर्णय लेने वाली होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एजेंट एलिजाबेथ के नेतृत्व में वहां पहुंच जाते हैं। वे कक्ष को सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे वायरस को छोड़ा नहीं जा सकता। सिएना भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है और शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने का आग्रह करता है। सिएना आखिरकार टूट जाती है, यह महसूस करते हुए कि वो कितनी गंभीर गलती करने वाली थी। वो सहयोग करने का निर्णय लेती है, जिससे अधिकारियों को वायरस को सुरक्षित रूप से नियंत्रण में लाने में मदद मिलती है। तुरंत खतरे को समाप्त होते देख रॉबर्ट और एलिजाबेथ इस घटना पर विचार करते हैं। रॉबर्ट मानते हैं कि बर्ट्रैंड का दृष्टिकोण अत्यधिक था, लेकिन वो मानवता के भविष्य के लिए एक वास्तविक चिंता से प्रेरित था। फिल्म के रूपांतरण को इसके तेज तर्रार कथानक, रोमांचकारी साजिश और आइकॉनिक स्थलों के भव्य दृश्यों के लिए सराहा गया। प्रमुख अभिनेता ने एक मजबूत प्रदर्शन दिया, जिसने प्रतीक विशेषज्ञ के दृढ़ संकल्प और भेद्यता को बखूबी चित्रित किया।
फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 है, जिसे कुछ आलोचकों ने सामग्री के प्रति वफादारी की सराहना की, जबकि अन्य ने कथानक को जटिल माना। यह एक रोमांचक थ्रिलर है जो कला, इतिहास और समय के खिलाफ दौड़ का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करती है। ये फिल्म प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। आप इसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और हुलू पर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर आप इसे सीधे देख सकते हैं, जबकि अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इसे किराए पर ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। हुलू पर भी यह फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। रॉबर्ट की यात्रा ये याद दिलाती है कि मानवता के सामने आने वाली नैतिक दुविधाएं कितनी जटिल होती हैं और जीवन की सुरक्षा के लिए हमेशा उपाय ढूंढने की आवश्यकता होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।